नगर निगम सोलन में आज नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ समारोह था और शपथ समारोह में थोड़ी देर के लिए गतिरोध भी बना। जब कांग्रेस के जैसे ही पार्षद निगम परिसर में पहुंचे वैसे ही अधिकारी जा चुके थे, तो उसके कारण थोड़ी देर के लिए गतिरोध बना। इसके लिए हमारे साथ चर्चा में उपस्थित है नगर निगम कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र राणा जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे ही आज शपथ समारोह था निर्वाचित पार्षदों का, तो नगर निगम में जैसे ही आप पहुंचे तो वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं थे, थोड़ी देर के लिए गतिरोध बना, तो क्या मामला था? देखिए, आज नगर निगम के जो नवनियुक्त पार्षद हैं उनका शपथ समारोह था और जो प्रशासन की तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई थी उसमें समय 11 बजे का निर्धारित हुआ था। ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि जो शपथ समारोह है वो 11 से 12 के बीच में रहेगा। अगर ऐसा लिखा होता तो हम 11 बजे से पहले पहुंच जाते। जब हम आ रहे थे तो हमने अधिकारियों को बार बार टेलीफोन करके बताया कि थोड़ा ट्रैफिक में टाइम लग रहा है, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। 12:12 तक हम पहुंच गए। जानकारी देने के बावजूद भी अधिकारियों ने 12 बजे से पहले ही अपना जो यहाँ से चले गए कि अब जो है 16 तारीख को शपथ होगी। 9 चुने हुए प्रतिनिधि साथ में 4 विधायक कांग्रेस के साथ में आए हैं और प्रशासन के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है वो छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद हमारे कर्नल धनीराम सांडल जो इसको स्थानीय विधायक, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी। उसके बाद प्रशासन को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे से चूक हो गई है और या तो समय लिखा होता फिर तो बात। हमने कोई पहला सब समारोह नहीं था जहाँ की ये समय को निर्धारित हो गया कि 12 बजे तक ही होगा। 1 बजे तक तो कम से कम वेट की जाती है। हमने कोई पहली बार ओथ सेरेमनी में नहीं जा रहे हैं, कई ओथ सेरेमनीज में हम लोग गए हैं। इसलिए प्रशासन के ऊपर या कोई दबाव था या कोई क्या कारण थे, भारतीय जनता पार्टी के 7 जो चुने हुए पार्षद हैं वो नहीं आए यहाँ पर। क्या उनकी रणनीति थी वो जाने, परंतु प्रशासन की तरफ से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कहीं कमजोरी रही है, कोई न कमी रही है और मिसमैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं, मिसमैनेजमेंट रही है। फिर भी ये ओथ सेरेमनी हुई है। उसके लिए मैं अपने सभी पार्षदों को, चुने पार्षदों को बधाई भी देता हूँ। सर, सबसे बड़ी बात है कि निगम के चुनाव में कांग्रेस को लोगों ने, यहाँ की जनता ने जनादेश दिया है और 9 सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो क्या वजह है सर, जनादेश आपको मिला हुआ है, क्या वजह है कि कांग्रेस को अपने पार्षद छुपाने पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि कहीं वो उनके साथ संपर्क ना साध लें? क्या विश्वास की कमी है कोई? देखिए, हमें अपने चुने पार्षदों पर 100% विश्वास है। वो एकजुट हैं, एकजुट होकर आए, एकजुट होकर ही साथ में आएंगे। हमें विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर नहीं है जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। अब देखिए कि लोकतंत्र की हत्या करना, लोकतंत्र का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी की आदत में शुमार हो चुका है। आप देखिए, इससे पहले कई राज्यों में चुनाव हुए, कई जिला परिषद के चुनाव हुए और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनको जो है बरगलाने का कोशिश करते हैं और लोकतंत्र का जो जनादेश आता है लोगों का, उसका अपमान करते हैं। हम एकजुट होकर साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिन जिन लोगों ने ऐसी हरकतें करी हैं और साथ में जिन जिन पार्षदों से संपर्क किया, वो सब मेरे पास उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। और जो अधिकारी हमारे पार्षदों को वर्गलाने का भी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी सूची भी हमारे पास है। समय आने पर उनको सबको बेनकाब हम करने वाले हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो सोलन में अधिकारी हैं वो भी मतलब कांग्रेस के पार्षदों के साथ संपर्क साध रहे हैं कि वो क्रॉस वोटिंग का हिस्सा बने? क्रॉस वोटिंग का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। प्रश्न ये है कि ये जो चुनाव हुआ है ये चुनाव चिन्ह पे चुनाव हुआ है और जब चुनाव चिन्ह पे चुनाव होता है तो डिफेक्शन लॉ लगता है और कोई भी पार्षद जो है ऐसा करने वाला नहीं है। ना बीजेपी का करने वाला है, ना कोई कांग्रेस का करने वाला है, ना हमें कोई किसी की ज़रूरत है। हमारे पास पूरी की पूरी मेजॉरिटी है। रही अधिकारियों की बात, तो मैंने ये नहीं कहा कि सोलन के अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, कौन कौन लोग हमारे पार्षदों को वर्गलाने की, बातचीत करने की, उनको मोल्ड करने का एक नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में उसका भुगतान करना पड़ेगा। सर, चुनाव को हुए काफ़ी समय हो चुका है, पार्षद भी आप ही के साथ हैं, तो क्या वजह है कि अभी तक आपका महापौर और उप महापौर का चेहरा फाइनल नहीं हुआ है? और बताया तो यह भी जा रहा है कि उप महापौर और महापौर के लिए अभी कांग्रेस में खींचतान चली हुई है। ये तो
चर्चाएं चलती रहेंगी। राजनीति में ऐसी चर्चा नहीं होगी तो फिर राजनीति कैसे बोलेंगे। मीडिया भी चर्चा करता है, लोग भी चर्चा करते हैं, चर्चा चलने दो। हम 16 तारीख को बताने वाले हैं कि कौन हमारा कैंडिडेट मेयर का होगा, कौन डिप्टी मेयर का होगा। और सभी पार्षदों ने एकजुट होकर ये बात कही है कि जो पार्टी का फैसला होगा, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के फैसले के साथ हैं। हमने जैसे कि नोटिफिकेशन सरकार की आई है कि 2.5 साल का टर्म है, तो इसमें 2.5 साल एक टीम रहेगी, 2.5 साल अगली नई टीम आ जाएगी। और इसके अलावा भी कई तरह के नगर निगम में कमिटीज़ बनती हैं, कमिटीज़ के चेयरमैन बनेंगे, उसके कमिटीज़ के मेंबर बनेंगे, सारा मिल बैठकर तय करेंगे। राजेंद्र राणा जी का स्पष्ट कहना है कि 16 तारीख को जो नगर निगम की बैठक होगी उसमें कांग्रेस पार्टी के ही महापौर और उप महापौर बनेंगे। उनका यहाँ तक आरोप उन्होंने लगाया है कि कुछ अधिकारी उनके पार्षदों के साथ संपर्क कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।